से कूद गया। तभी वह छोटा पक्षी जिसके पंख को आरव ने ठीक किया था, उनके पास उड़ गया, एक चमकदार पंख लेकर। वे वनराज बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास लौट आए। जैसे ही मुकुट उनके सिर पर रखा गया, जंगल जीवंत रंगों से भर गया, एक बार फिर जादू से भर गया। वह चमकदार पंख जो छोटे पक्षी ने आरव को दिया था, एक चमकते हुए पक्षी के प्रतीक में बदल गया, ठीक वैसे ही जैसे उसकी शर्ट पर था। ये एक जादुई उपहार था, उसकी दया के इनाम के लिए। आरव ने उस दिन सीखा कि दूसरों की मदद करना, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अब से कूद गया। तभी वह छोटा पक्षी जिसके पंख को आरव ने ठीक किया था, उनके पास उड़ गया, एक चमकदार पंख लेकर। वे वनराज बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास लौट आए। जैसे ही मुकुट उनके सिर पर रखा गया, जंगल जीवंत रंगों से भर गया, एक बार फिर जादू से भर गया। वह चमकदार पंख जो छोटे पक्षी ने आरव को दिया था, एक चमकते हुए पक्षी के प्रतीक में बदल गया, ठीक वैसे ही जैसे उसकी शर्ट पर था। ये एक जादुई उपहार था, उसकी दया के इनाम के लिए। आरव ने उस दिन सीखा कि दूसरों की मदद करना, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अब फुसफुसाते हुए जंगल से ले गया, गांठदार पेड़ों और चमकते मशरूमों के पास से एक छिपे हुए रास्ते का पीछा करते हुए। रास्ते में उन्हें एक छोटा पक्षी मिला जिसका पंख टूटा हुआ था। आरव ने अपने कोमल हृदय से रुककर उसकी मदद की, सावधानी से एक नरम पत्ते से उसके पंख पर पट्टी बांधी। अंत में वे एक बड़बड़ाते हुए झरने पर पहुंचे। वहां एक कुमुदिनी के पत्ते पर बैठा एक चिड़चिड़ा मेंढक कुछ चमकदार चीज की रखवाली कर रहा था। यह वनराज का मुकुट था। रिबिट, यह अब मेरा चमकदार है, मेंढक ने कहा। मुकुट छोड़ने से इनकार कर दिया। आरव को एक छोटी सी बस्ती में, जो एक चमकदार नदी के किनारे बसी थी, एक हंसमुख लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। उसे घास के मैदान में खेलना, सभी जानवरों से दोस्ती करना, खासकर रस्टी नाम की एक छोटी गिलहरी से बहुत प्यार था। एक धूप भरी सुबह रस्टी आरव के कंधे पर चढ़ गया। उसका छोटा सा चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वनराज, बुद्धिमान बूढ़े उल्लू का मुकुट खो गया है, रस्टी ने चहचहाया। यह एक जादुई मुकुट है और इसके बिना जंगल का जादू फीका पड़ जाता है। आरव, हमेशा मदद करने के लिए उत्सुक